क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस का अगला टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिसेस में एक स्पेशल टॉपिक है मैट्रिसेस में, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है, बहुत बारीकी तरीके से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बारीकी तरीके से समझना है? कोई भी अगर आपको इक्वेशंस दिया रहेगा, 2 वेरिएबल्स का इक्वेशंस रहे या 3 वेरिएबल का इक्वेशंस रहे, 4 वेरिएबल का इक्वेशंस रहे या फिर n वेरिएबल का इक्वेशन रहे, कोई भी इक्वेशंस रहेगा और उस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस यूनिक हो सकता है, या फिर उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर उसका सॉल्यूशन ही नहीं हो, ऐसे हो सकता है, या फिर कंसिस्टेंस हो सकता है, या फिर आपका इनकंसिस्टेंस हो सकता है। कंसिस्टेंस भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं इस टॉपिक से और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। बट हम आशा करते हैं कि आप केवल जो ये लेक्चर है शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लीजिए, इसके बाद आप गलत करके कभी नहीं आइएगा और आपका एग्जैक्ट सही आंसर होगा और सही मार्क्स के लिए आपका सही मार्क्स मिलेगा, सही आंसर के लिए सही मार्क्स मिलेगा। बस केवल कोई भी चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना होता है और समझ जाइएगा तो फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो आंसर गलत क्यों होता है? क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं, उसको बनाने का प्रोसेस को आप नहीं समझ पाए हैं, जिस कारण से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन बना लिए उससे नहीं होता है दोस्तों, कंसेप्ट डेवलप करना पड़ता है और डेवलप कीजिएगा तभी आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि फिर कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, ऐसा कुछ इक्वेशन है। इस तरह से अगला इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या है d2। इस तरह से a3x प्लस कितना b3y प्लस c3z बराबर d3, ऐसा कुछ है। इसमें अगर मैट्रिक्स ए का बात करेंगे तो क्या होगा बताओ? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 d3, ये मैट्रिक्स ए है। इस तरीके से अगर हम मैट्रिक्स डी का बात करेंगे तो क्या होगा? d1 d2 d3, दिस इज द मैट्रिक्स डी। और एक होता है ऑगमेंट मैट्रिक्स मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिखेंगे, ए ऑब्लिक डी लिख रहे हैं। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या है? ए ऑब्लिक डी, ए मैट्रिक्स है, इसको दोनों को एक ही साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a1 b1 c1, एक लाइन पार दिए यहाँ पर d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, ये दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलेंगे ऑगमेंट मैट्रिक्स। ए ऑब्लिक डी ऐसे करके नोटेशंस इसका लिखा जाता है। अब देखिए हमारा, इसमें आपको गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है, यहाँ तक आप समझिए। इसमें क्या करना है? गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है। गॉस एलिमिनेशन टेक्निक क्या करता है? सबसे पहले रो 1 को हम लोग फिक्स कर देते हैं। रो 1 को फिक्स कर दिए, जिसको पाइवट रो भी बोलते हैं। जब हम रो 1 को फिक्स कर देंगे उस दौरान ए वाला टर्म्स, सेकंड रो का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, इसको जीरो करना है। दूसरा स्टेप में रो 2 को फिक्स करेंगे और इसको जीरो करने का कोशिश करेंगे। यही गॉस एलिमिनेशन है। इसको सॉल्यूशंस के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, किसका सहारा लेते हैं? तो गॉस एलिमिनेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। यानी कि टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स वी यूज गॉस एलिमिनेशन टेक्निक। गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। अब देखो हमारा अकॉर्डिंग टू द गॉस एलिमिनेशन टेक्निक 2-3 स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब देखिए हमारा गॉस एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस रो 1 को फिक्स कर देते हैं। स्टेप वन
हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को फिक्स कर देंगे, जबकि रो 2 में इस तरह से कुछ ऑपरेशन करेंगे कि A2 0 हो, रो 3 में इस तरह से ऑपरेशन करेंगे कि A3 0 हो। स्टेप 1 में हम लोग देखो इसको हम लोग कुछ करते हैं उपाय। देखो ये हमारा रो 1 को क्या किए, पाइवट किए। पाइवट कहने का मतलब क्या है, फिक्स्ड। पाइवट मतलब क्या हुआ दोस्त, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब उसको चेंज नहीं करना, ये जैसा वैसा ही रहने देना, यानी कि A1 B1 C1 ये क्या है D1। दूसरा कुछ ऑपरेशन करेंगे रो 2 में। रो 2 में देखेंगे कि इसमें क्या है, प्लस लेंगे, मान लीजिए 2 है और -2 है तो जोड़ देंगे। ए मान लीजिए 1 है, ए वाला 2 है तो 2 से गुना करके घटा देंगे। तो के से गुना भी कर सकते हैं, के से जोड़ भी सकते हैं। देखिए हमारा R2 को कुछ प्लस माइनस के R1 कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे और इस ऑपरेशन के दौरान इस A2 को क्या बनाना है, 0। अब इसमें कुछ ऑपरेशन करेंगे तो B2 नंबर नहीं रहेगा, कुछ चेंज कर जाएगा। मान लीजिए कि B4 नंबर है, क्या मान लिया C4 नंबर है, ये वाला D4 नंबर है, कुछ इसमें नहीं है, कुछ अलग नंबर आएगा जो कि हम लोग B4 C4 D4 ले लिए। इसी तरीके से रो 3 में कुछ ऑपरेशन करेंगे। रो 3 में ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस किसका, R1 फिक्स है तो R1 के साथ ऑपरेशन करेंगे। और यहाँ देखो हमारा इसको 0 करना है कुछ भी ऑपरेशन करके। ये मान लीजिए कि B5 हो गया, C5 हो गया और ये क्या हो गया बताइए, D5 हो गया। एक स्टेप हुआ, यानी कि पहला रो को हम लोग फिक्स किए और इस टाइप से ऑपरेशन को किए। ये गॉस एलिमिनेशन नहीं बोलता है। दूसरा स्टेप गॉस एलिमिनेशन क्या बोलता है, नेक्स्ट रो को फिक्स कीजिए और उसके नीचे वाला जस्ट टर्म को क्या करना है, 0 करना है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस एलिमिनेशन। देखो हमारा स्टेप 2 में रो 2 को फिक्स कर देंगे। रो 1 तो जैसा वैसा रहेगा ही, A1 B1 C1 D1। रो 2 में फिर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 0 B4 C4 ये क्या D4, ये क्या है 0 0, ये क्या रहेगा बताइए 0। कुछ ए R1 तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। R2 यहाँ पर क्या बताइए, फिक्स्ड है यानी कि पाइवट है। R3 में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, किसके साथ बताओ, R2 के साथ। कुछ ऑपरेशन करके इसका वैल्यू मान ले कि C6 है, इसका मान ले कि D6 है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ देखो इस तरह से आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहले इस टाइप का फॉर्म है, इसको इस तरह से लिख लेना है। आपको यहाँ तक हर क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचना है। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको हर क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँच गए। अब खेल स्टार्ट होता है यहाँ तक पहुँचने के बाद कि सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि सिस्टम में आपका क्या होगा बताइए, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या सिस्टम कंसिस्टेंस होगा, या फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंस होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है। इनकंसिस्टेंस मतलब हुआ कि कोई सॉल्यूशन नहीं होना। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना। हमारा दो चीज इसमें पॉसिबिलिटी है, एक इनकंसिस्टेंट एक कंसिस्टेंस। ठीक है, एक है आपका इनकंसिस्टेंस, दूसरा जो है से क्या बताइए, कंसिस्टेंस है। हम इतना तक आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम आगे की बातों को कर रहे हैं, आगे की बातों को हम लोग लिख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आना नेसेसरी है, हर साल क्वेश्चंस आता है, तो यहाँ से आपको इसको देखना ही है। बिल्कुल, चलो यहाँ तक लिखने के बाद मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो ये जो मैट्रिक्स था A1 B1 C1 ए मैट्रिक्स है, और ये जो है से A/D मैट्रिक्स है, जिसको ऑगमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा, यानी ए वाला जो हो गया से ए मैट्रिक्स हो गया, ये पूरा मैट्रिक्स हो गया A/D मतलब ऑगमेंट मैट्रिक्स हो गया। इसको ध्यान में रखना है, हम बिल्कुल मिटा रहे हैं इसको। तो इसमें एक आपका इनकंसिस्टेंस होता है और एक आपका कंसिस्टेंस होता है। इनकंसिस्टेंस एक आपका है इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस का मीनिंग समझा रहे हैं। इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस मतलब सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंस मतलब इट मीन्स सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंस मतलब सिस्टम के साथ कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा केस कब होगा, देखो हमारा ध्यान दो, जब आपका C6 0 हो जाएगा। ये कब पॉसिबल, इफ C6 0 हो जाएगा जबकि D6 बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि देखो अगर मान लीजिए कि क्या है, x y z का वेरिएबल है
मान लीजिए कि इसका वैल्यू मान लीजिए कि कुछ है 2, तो 2z बराबर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल है इसका वैल्यू है मान लीजिए कि 5। हम क्या बोले, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। कब, जब इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, 0, इसका वैल्यू 0, तो z बराबर 5/0 क्या होता है, अनंत होता है। कोई सॉल्यूशन हुआ इसका, नहीं सॉल्यूशन हुआ। यानी कि कोई सॉल्यूशंस कब नहीं होगा, जब ऐसा ऑगमेंट मैट्रिक्स निकालिएगा गॉस एलिमिनेशन के द्वारा, और यदि ए जो कोफिशिएंट है अगर निकालने के क्रम में ई भी 0 आ जाएगा बट ए 0 नहीं आता है, इस दौरान सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ, रैंक अगर हम बात करेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ किसका, ए ऑगमेंट बी मैट्रिक्स। बात समझ में आया? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी मैट्रिक्स, या ए ऑब्लिक हम लोग बात किए अभी क्या, डी मैट्रिक्स। क्लियर है? देखो ध्यान दो, ए मैट्रिक्स का रैंक ए वाला 0 हो जाएगा। देखो केवल इसको कंसीडर करो, ध्यान दो केवल इसको। अगर हम बात करेंगे इसका रैंक, इसको बोल रहे हैं ए मैट्रिक्स, और पूरा को बोल रहे हैं ए ऑब्लिक डी मैट्रिक्स। ध्यान देने वाली बात है, अगर ए मैट्रिक्स ए वाला 0 हो जाएगा तो नॉन जीरो रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। जबकि अगर ए 0 नहीं होगा तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ए मैट्रिक्स का जितना रैंक होगा उतना ही पूरा मैट्रिक्स का रैंक नहीं होगा, तो उस केस में सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना मतलब क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंस। मतलब क्या कहलाता है बताइए, इनकंसिस्टेंस मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। और हम लोग कोई भी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन देगा उसको गॉस एलिमिनेशन को लगाना है, गॉस एलिमिनेशन को लगाना है। और लगाने के बाद ए वाला मैट्रिक्स को देखेंगे कि ऐसा है, C6 अगर मान लीजिए 0 है जबकि D6 0 नहीं है, तब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बात कर रहे हैं हम लोग VVI बोल रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको TTI भी बोल सकते हैं, तवा तोड़ इंपॉर्टेंट को बोलते हैं TTI। इसका ये मतलब हुआ कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो नहीं आने की कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन आने की संभावना है 100 + x% वेयर x इज द पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ रहे हैं? यानी कि इससे क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा। तो हम लोग ऐसे बात करते हैं, चलो इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। एक होता है दूसरा कंसिस्टेंस। एक तो हमारा इनकंसिस्टेंस हुआ, दूसरा हमारा कंसिस्टेंस हुआ। कंसिस्टेंस विथ कंसिस्टेंस, देखो कंसिस्टेंस मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम लोग 2 केस बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंस होगा लेकिन उसके साथ यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंस होगा उसके साथ क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंस का 2 केस होगा, एक केस होगा। इसका मतलब 2 केस हम लोग ले रहे हैं, केस 1 विथ यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस मतलब क्या होगा, सिंपली इट हैव सॉल्यूशन। द सिस्टम, इट मीन्स सिस्टम हैव, इट मीन्स क्या हुआ, सिस्टम हैव सॉल्यूशन। इट मीन्स सिस्टम हैव सॉल्यूशन। सिस्टम के पास क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन होगा। तो सिस्टम के पास 2 सॉल्यूशन हो सकता है, एक यूनिक सॉल्यूशन कि XYZ के लिए फिक्स मान होगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एक तो हुआ इनकंसिस्टेंस मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंस मतलब सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन 2 तरह का हो सकता है, एक आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। एक आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, सब ध्यान दो। यूनिक सॉल्यूशन, ए केस नंबर यूनिक कब होगा, जब C6 भी 0 नहीं है और D6 भी 0 नहीं है। C6 भी 0 नहीं है और D6 भी 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है। इसका मतलब है, देखिए इफ क्या होगा, C6 नॉट इक्वल टू 0, D6 नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं है, तो मान लीजिए 2 है, 2Z बराबर मान लीजिए 3 है, 3Z बराबर ये मान लीजिए 6 है, तो Z का यूनिक मान आएगा 6/3 बराबर कितना, 2। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन आया ना, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन अकेला सॉल्यूशन है, इसके अलावा Z का और दूसरा मान नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो ये जो गॉस एलिमिनेशन मैट्रिक्स निकाले हैं उसमें अगर C6 0 होगा और D6 0 होगा, दोनों अगर 0 होगा तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको एक और टर्म्स हम लोग समझ रहे हैं, यदि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा,
रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी या ए ऑगमेंट डी मैट्रिक्स होगा, जो कि कितना के बराबर होगा, जो भी रैंक मान ले आर है, जो कि इक्वल टू क्या है, एन है। अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर रैंक कुछ आर के बराबर है, जो भी है, यहाँ रैंक आर है जो कि एन के बराबर है, यहाँ पर रैंक आर है जो कि एन के बराबर है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब ध्यान दो कि एन क्या है। एन जो है से नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वेयर एन बराबर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब विशेष समझिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा बात करें C6 नॉट इक्वल टू 0, D6 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 3। तो यहाँ पर अगर रैंक 3 आता है और 3 ही वेरिएबल्स हैं, तब क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसा केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा ध्यानपूर्वक, अगर ऐसा है A1 B1 C1 D1, कोई और एक टर्म्स है E1, ए जो है सा आपका 0 है, कुछ है मान ले जाए, ए भी कुछ है XYZ जो भी है, B6 है, B7 है, B8 है, B7 है, C7 है, D7 है, ऐसा कुछ है। A0 0 है, यहाँ पर देखिए क्या है, मान ले कि C8 है, D9 है, D8 है, यहाँ पर E6 है, 7 है, यहाँ पर E8 है। देखो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कितना है, 4, लेकिन रैंक इसका कितना होगा बताओ, 3 ही होगा। इस टाइप से मैट्रिक्स रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं कि 3 रो होगा, बात समझ रहे हैं। 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए भी 3 रो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 4 वेरिएबल का बात करेंगे तो रैंक उसका कितना होगा, 3 रो होगा, तो 3 ही होगा मैक्सिमम। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके नीचे वाला को हम लोग मान सकते हैं 0 0, और ये 0 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये भी एक कंडीशन, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 3 वेरिएबल है, 3 अननोन है, तब हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 2 ही रहे, 4 रहे, तो एक कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जितना वेरिएबल है यदि रैंक उतना है, XYZ में इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, अगर उसका रैंक 3 है और एक कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है तब तो यूनिक होगा। अगर एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जैसे इसका 2 केस है, इसका 2 केस है। पहला तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, दूसरा हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, जस्ट इसका ऊपर बात कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स है। दूसरा हमारा इसका बी केस हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बी केस हो सकता है, यूनिक के अलावा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इसका बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसा होगा इफ़ C6 भी 0 है, ए वाला भी टर्म्स 0 है और ए वाला भी टर्म्स 0 है, D6 भी 0 है, क्लियर है। तब इस केस में क्या होगा, इफ़ यहाँ पर क्या होगा, रैंक जो है ए मैट्रिक्स बराबर रैंक ऑफ क्या होगा, ए ऑब्लिक डी, जो कि आर होगा लेकिन एन से छोटा होगा। जैसे कि ए 0 हो जाए तो ए 0 हो जाएगा तो इसका भी रैंक 2, इसका भी रैंक 2, ध्यान से समझिए। अगर ए भी 0 हो जाए, ए भी 0 हो जाए, इस मैट्रिक्स का भी रैंक 2 और पूरा मैट्रिक्स का भी रैंक 2, लेकिन वेरिएबल कितना, XYZ, लेकिन 3 वेरिएबल से कम हुआ, यानी n से r क्या हो गया, कम हुआ। ऐसे केस में क्या होता है बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। ये हम थ्योरेटिकल बात को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, ऑन अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ उसको ऑगमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ऑगमेंट मैट्रिक्स लिखने के बाद 2 बात होता है, एक कंसिस्टेंस, एक क्या होता है, इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंस मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता, और एग्जिस्ट करेगा तो इट मे बी यूनिक सॉल्यूशन और इट मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इनकंसिस्टेंस मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कब कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, यदि C6 0 है जबकि D6 0 नहीं है, तो इस केस में इनकंसिस्टेंस होगा। इसका ये मतलब हुआ ए का रैंक और AD का रैंक बराबर नहीं है, इस केस में इनकंसिस्टेंस होगा, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा हमारा कंसिस्टेंस है, तो कंसिस्टेंस मतलब उस
उसका सॉल्यूशन हो सकता है। यूनिक भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है। तो इसका दो केस होगा। यूनिक होने के लिए क्या होगा कि C6 को भी जीरो नहीं होना पड़ेगा, D6 को भी जीरो नहीं होगा, तो इकलौता वैल्यू मिलेगा जो भी वेरिएबल्स होगा। इसका यह मतलब हुआ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स जो जितना वेरिएबल है उतना ही के बराबर होगा, तब उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि हमारा C6 भी जीरो हो जाए, D6 भी जीरो हो जाए, यानी कि रैंक ऑफ ए और ए दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन कितना वेरिएबल से कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। ये हमारा रहा थ्योरेटिकल बात। इसको आप एक बार और बैक जाके यहाँ तक देख लीजिए, क्योंकि यही निचोड़ है जो कि इससे क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर देते हैं। एक बार हम आशा करेंगे कि बैक जा करके इतना को फिर से आप देख लीजिए, अगर कुछ बातों में कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि इससे मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन अब करने वाला हूँ, जो कि इसी क्लास में मैं करूँगा। अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तक आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद इससे रिलेटेड में बहुत सारा क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपको देते हैं, आप खुद ही बना दीजिएगा और देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए रैंक निकालने के लिए भी सीख जा रहे हैं और कैसा सॉल्यूशंस होगा वो भी आप सीख जा रहे हैं। तो रैंक भी आप यहाँ पर बता सकते हैं इस मेथड से, और आप सॉल्यूशंस भी कैसा होगा वो भी बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आपके पास क्वेश्चंस एक मैं प्रेजेंट किया हूँ। इस क्वेश्चंस में देखिए आपको ये पूछा है कि अल्फा बीटा के किस मान के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन है, या फिर इसको आपको डायरेक्टली रूप में रैंक भी पूछ सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ऐसे ही पूछ सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी हम लोग थ्योरेटिकल बात किए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइमल्टेनियस ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स, ऑगमेंट मैट्रिक्स को लिखना है। द ऑगमेंट मैट्रिक्स, द ऑगमेंट मैट्रिक्स, द ऑगमेंट मैट्रिक्स, कुछ मान लीजिए ऑगमेंट मैट्रिक्स A/D बात करें या A/B बात करें, कोई कोई बुक में A/B भी लिखा रहता, कहीं कहीं A/D लिखा रहता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। A/D बोले या A/B बोले सेम चीज़ है। ये देखो क्या होगा, पहला इक्वेशन देखो 1 1 1 है, कितना बताओ 5। दूसरा इक्वेशन 1 3 3 9। तीसरा इक्वेशन 1 2 अल्फा बीटा है, ऐसा। ये ऑगमेंट मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें क्या लगाना है बताओ, गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन हम लोग रैंक में भी बताए थे, अभी भी बताए कि सबसे पहले ये वाला एलिमेंट को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होता, अभी है नहीं, हम दिखाते हैं, अगर जीरो होता तो इसको क्या करते, कोई भी रो से इंटरचेंज कर देते हैं। आइदर रो 1 3 को इंटरचेंज करते, 2 1 को इंटरचेंज कर देते, किसी को इंटरचेंज करते, अगर ये जीरो होता तब। लेकिन इस क्वेश्चन में जीरो नहीं। दूसरा स्टेप इसका क्या है, ये दोनों एलिमेंट, पहला रो को फिक्स करना है और दूसरा तीसरा रो का पहला एलिमेंट को, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। तो यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस एलिमिनेशन टेक्निक, गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन टेक्निक। गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताओ, अप्लाई करेंगे। गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को अगर हम अप्लाई करेंगे तो A/D इक्वल टू हमारा देखिए कि क्या हो जाएगा। पहला रो को क्या करना है बताओ, आप ही बताइए। रो 1 को क्या करना है, फिक्स्ड करना है, चेंज नहीं करना। समटाइम्स इसको पाइवट लिखा रहता है। पाइवट मतलब क्या होता है, फिक्स, एक जगह पर फिक्स है। 1 1 1 एक कितना बताइए 5, ऐसा। दूसरा रो में क्या ऑपरेशन करें कि वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखो ये भी 1 है, ये भी 1, ये सबसे अभी मतलब नहीं है। मतलब किससे, पहला एलिमेंट से। तो ये 1 है, ये 1 है, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो रो 2 को चेक कर देंगे, रो 2 माइनस रो 1। अगर ये -1 होता तो क्या करते, रो 2 प्लस रो 1। इस तरह से करना है कि जीरो आ जाए। तो ये देखिए जीरो आ गया। और ये देखिए 3 में से 1 गया कितना 2, 3 में से 1 गया कितना 2, 9 में से 5 गया कितना 4। रो 3 को क्या करेंगे कि जीरो आएगा रो 1 के साथ ऑपरेशन में, ये भी घटाएंगे यार, यानी कि रो 3 को क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। ऐसा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताइए, 2 में से 1 गया 1, ये क्या आएगा अल्फा -1, ये क्या आएगा बताइए बीटा -5 आया ऐसा। अगला केस हमको क्या करना है, दूसरा रो को फिक्स करना है और उसके नीचे वाला जस्ट एलिमेंट को हम लोग को क्या करना है, जीरो करना है। स्टेप 1 में हम लोग ऐसा किए, स्टेप 1। स्टेप 2 देखो इसका हम लोग करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में भी देखो हमारा क्या करेंगे,
ये जो मैट्रिक्स है ए ऑब्लिक डी मैट्रिक्स है, या ए ऑब्लिक बी मैट्रिक्स भी लिखता है बुक में। पहला रो में तो कोई टेंशन है नहीं, रो 1 जैसा था वैसा ही है, 1 1 1, और एक कितना है बताओ 5। दूसरा रो भी सेम यहाँ पर रहेगा 0 2 2, और कितना रहेगा 4, क्योंकि रो 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ फिक्स्ड कर रहे हैं। तीसरा में आओ, इसको हमको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, रो 3 के साथ क्या ऑपरेशन होगा, रो 3 ये देखो 1 है, ये देखो 1 है और ये वाली कितना 2 है, तो ऐसा करें इसको 2 से भागा दे देंगे, R2/2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर इसको रो 3 से घटा देंगे तो ये देखो ये 1 है, और इसको 2 से भागा दे के अगर घटाएंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो R3 माइनस कितना होगा बताओ, R2 बाई कितना 2, R2 बाई कितना होगा 2। अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा 0, ये कितना होगा बताइए 0 हो गया ऐसा। ये वाला देखो इसको 2 से भागा दे के घटाना है, तो 2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा माइनस 1 कितना होगा अल्फा माइनस 2। ये वाले कितना होगा 2 से भागा देंगे तो 4/2 2, और बीटा माइनस 5 माइनस 2 तो कितना बीटा माइनस 7। अब देखो सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन बताएं, ये वाला टर्म्स हम लोग क्या बताए थे, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। हम 3-4 कंडीशन बताए थे। अगर ये दोनों 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों 0 नहीं है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन, अगर ए 0 है और ए 0 नहीं है तो क्या नो सॉल्यूशन बताए थे। यहाँ क्या बोला है बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हम लोग क्या करेंगे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो हम कंडीशन बताए हैं उसको यूज कर लेना है। ए वाला भी 0 होना चाहिए, ये वाला भी 0 होना चाहिए, जस्ट अभी हम बताए हैं यार। तो बताओ यहाँ पर अल्फा माइनस 2 क्या होगा 0, इसका ये मतलब अल्फा का मान कितना होगा 2। अब यहाँ पर बताओ बीटा माइनस 7 क्या होगा 0, इसका ये मतलब हुआ बीटा इक्वल टू कितना होगा 7। तो अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 7, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अल्फा बीटा 2 और 7, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप सोच सकते हैं, इसको क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, यस या नो। इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं आपके पास। चलिए देखिए एक और नया क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, बहुत ही आसान है, हम प्रोसेस तो बता ही चुके, जैसे जड़ हम बता चुके, एक एक क्वेश्चन हम थ्योरी में बता दिए कि क्या होगा तो क्या होगा। तो चलो हम लोग, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑगमेंट मैट्रिक्स लिखना है। द ऑगमेंट मैट्रिक्स, द ऑगमेंट मैट्रिक्स इज क्या होगा बताओ, ये क्या होगा बताओ ऑगमेंट मैट्रिक्स, ए ऑब्लिक बी या ए ऑब्लिक डी, कुछ भी लिखो यार सेम ही होगा। चलो देखो क्या है 1 2 1, ए क्या बताओ 6, ये अब कोई कोई बुक में बी या डी लिखा रहता है तो ध्यान देना। 2 1 2 6। तीसरा क्या है XYZ 1 1 1, और एक कितना बताइए 5, ऐसा है कुछ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो। ए ऑब्लिक डी ऐसा हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑगमेंट मैट्रिक्स इज ए ऑब्लिक डी, इस टाइप से है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है। अप्लाई गॉस एलिमिनेशन टेक्निक, अप्लाई करो गॉस एलिमिनेशन को, अप्लाई गॉस एलिमिनेशन टेक्निक, अप्लाई गॉस एलिमिनेशन टेक्निक। गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो देखो हम लोग रो 1 को क्या करते हैं बताओ, फिक्स करते हैं, रो 1 को फिक्स्ड कर देते हैं। रो 2 के साथ क्या ऑपरेशन करें, ये 1 2 1, ये वाला क्या है 6 है। रो 2 के साथ हम लोग क्या ऑपरेशन करें कि ये वाला टर्म 0 हो जाए। देखो रो 1 में 2 से गुना कर देते हैं और इसको घटा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। रो 2 को रो 2 माइनस कितना 2R1 करेंगे, इतना करेंगे तो ये वाली 0 होगा, यस या नो, यस होगा 0, ये वाली हो जाएगा क्या 0। इसको देखो 2 से गुना करेंगे तो 4 और 1 है, तो 1 में से 4 जाएगा कितना -3 होगा, एक कितना होगा 2, और 2 से गुना करेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगा बताओ 0। 2 से गुना किए तो 2, और फिर 2 में घटा दिए तो क्या हो गया 0। एक क्या 6, ये कितना हो गया 12, 12 में से 6 हो गया कितना -6 होगा। तीसरा को भी हमको इस तरह से ऑपरेशन करना है, क्या ये तो सिंपल घटा देंगे, R3 माइनस R1 करेंगे, यस या नो। जब हम R3 माइनस R1 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा।
ए वाला टर्म्स कितना होगा, -1 होगा। ए वाले टर्म्स क्या होगा, 0 होगा। ए वाले टर्म्स कितना होगा, -1 होगा। यस या नो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तब आप लोग अगला प्रोसेस करते हैं, अगला काम करते हैं। यहाँ तक हम लोग करने के बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे बताइए, रो 2 को हम लोग फिक्स, तो क्या हुआ बताइए, अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये आपका गॉस एलिमिनेशन का स्टेप नंबर 1 हुआ। गॉस एलिमिनेशन का स्टेप नंबर 1 ऐसा हुआ। स्टेप नंबर हम लोग 2 लिखते हैं कि स्टेप 2 कैसे हम लोग बात करेंगे। स्टेप 2 में रो 2 को फिक्स करेंगे और जैसा है इसको वैसा ही लिखते हैं, 1 2 1 1 2 1। ये क्या बताइए, 6 है, 1 2 1 6 है। ये 0 है, -3 है, 0 है, ये क्या है, -6 है। इस बार रो 2 को क्या किए, फिक्स कर दिए। रो 3 के साथ ऐसा ऑपरेशन करना है कि ये टर्म्स क्या हो जाए, 0। तो क्या करें बताओ, इसको 3 से भागा देके और जोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस R2/3। 3 से भागा देके माइनस कर दिए, तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 0 है, ये तो ये भी 0 हो गया, ये तो 0 है ही। ये वाली कितना हो गया बताइए, 3 से भागा दिए ना। और इसमें R3 कितना, -1 माइनस ये कितना है बताइए, माइनस ऑफ -6 कितना 3, तो -1 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ, 1। ये वाली 1 हो जाएगा। अब बताइए हम लोग प्रोसेस बताइए हम लोग क्या यहाँ पर बताओ, रैंक ऑफ क्या ए मैट्रिक्स इक्वल टू है क्या, रैंक ऑफ कितना ए ऑफ ऑगमेंट डी मैट्रिक्स, ऐसा इक्वल है, नहीं इक्वल है। ऐसे ही बताए थे, ये वाला 0 है, अरे वाला कुछ वैल्यू दे दे, तो यहाँ पर बताओ 0 × Z बराबर 1, तो Z बराबर 1/0 इन्फिनाइट होगा, कोई सोल्यूशन होगा, नहीं सोल्यूशन होगा। यानी कि ऐसा है, इसका रैंक जो होगा से कितना होगा, ए मैट्रिक्स का 2 है, इसका रैंक कितना होगा बताओ, ये 2 है, नॉट इक्वल टू 3, ऐसा है। ऐसा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस therefore system have नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और ऑप्शंस में दे सकता था यहाँ पर, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस मतलब सॉल्यूशन नहीं होना। तो यहाँ पर क्या दिया है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर। इनफिनाइट तो नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, यूनिक भी नहीं होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वही। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो आपको थ्योरी में बताएं, डिटो क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही आएगा। बट ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत बेसिक कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट को याद रखना है, आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं हम आपको। चलिए एक और आपके सामने नया क्वेश्चंस आ गया है। इस नया क्वेश्चंस के बारे में आप देखिए, ए इक्वेशंस दे दिया है, इस इक्वेशंस के सहारे आपको ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, कि टोटल 5 सॉल्यूशन होगा, 5 सॉल्यूशन होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑगमेंट मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंट मैट्रिक्स लिखते हैं, द ऑगमेंट मैट्रिक्स इज। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पर बताइए, तीनों इक्वेशन है। देखो हमारा A/B या A/D कुछ भी बात करें, क्या होगा, ये 2 x2 के जगह 1, x3 के जगह 1, ये वाली क्या है 0, ये क्या है 0, x2 के जगह 1, ये क्या है -1, ये क्या है बताओ 0, ये क्या है 1 1, ये क्या है x3 के जगह 0 है, और इधर में भी क्या है 0 है, बराबर में सब 0 है। अब देखो हमारा इसमें इस ऑगमेंट मैट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं गॉस एलिमिनेशन। परफॉर्म गॉस एलिमिनेशन on augment मैट्रिक्स A/B। इस पे गॉस एलिमिनेशन करते हैं, रो 1 को फिक्स करेंगे, रो 2 इसमें ऑलरेडी 0 है, रो 3 के साथ ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर देखो क्या होगा, रो 1 तो आपको क्या करना बताओ, फिक्स्ड, R2 के साथ यहाँ पर नो ऑपरेशन। क्यों ऑपरेशन नहीं करेंगे बताओ, ये ऑलरेडी 0 है, 2 1 1, ये क्या है बताओ 0, ये ऑलरेडी 0 है, इसलिए कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे। तीसरा में इसको क्या लाना है 0, तो R3 को क्या ऑपरेशन कीजिएगा बताओ, R3
देखो इसको 2 से भागा करके इसमें घटा देंगे, R3 माइनस R1/2 ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे तो ये वाले क्या होगा बताओ, 0, ये वाले 0 होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, घटाएं तो क्या होगा, -1/2 हो गया। यस या नो। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 0 और -1/2, सॉरी यहाँ पर 2 से भागा देके घटा रहे हैं ना, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा प्लस में। यहाँ पर क्या होगा बताइए, -1/2 हो जाएगा और ये क्या है 0। पहला केस हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 बात करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, यह स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1। स्टेप 2 में रो 2 को फिक्स करेंगे, रो 3 के साथ ऑपरेशन करके इसको 0 करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 2 में रो 2 को फिक्स करेंगे, रो 2 इज फिक्स्ड या पाइवट। रो 1 जैसा वैसा लिखते हैं, 2 1 1 2 1 1, ये क्या हुआ बताओ 0, ये क्या हुआ बताओ 0 1 -1 0, नेक्स्ट 0। इसमें क्या ऑपरेशन करें कि ये 0 आ जाए बताओ, ये हाफ है ये 1 है, तो इसको 2 से भागा दे के घटा दें, R3 माइनस R2/2, 2 से भागा दे के घटा दें, तो ये वाली टर्म्स 0 आ जाएगा। देखो ये भी तो ऐसा ही है बिल्कुल, ये भी क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। अब बताओ यहाँ पर ये दोनों 0 हो गया, तो दोनों 0 होता है तो मतलब कैसा सोल्यूशन होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। और यहाँ पर देखो अगर हम बात करें वेरिएबल की संख्या कितना है, वेरिएबल कितना है बताओ, वेरिएबल कितना है बताओ 3 है, वेरिएबल 3। यहाँ रैंक देखो ए का बात करें या फिर रैंक बात करें ए ऑगमेंटेशन बी का बात करें, दोनों का वैल्यू रैंक कितना है जो कि 3 से छोटा है, जो कि 3 से छोटा है। 3 क्या है बताओ, ये जो है नंबर ऑफ वेरिएबल, और ये क्या है बताओ रैंक। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बताओ, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ए जेड के जगह कुछ भी मान करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि सिस्टम क्या होगा, इट हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, सी द करेक्ट ऑप्शंस। आप समझ पा रहे हैं कैसा होगा बताओ, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। सेम प्रोसीड्योर को आपको अप्लाई करना है सारे क्वेश्चन में, और प्रोसीड्योर अप्लाई कीजिएगा, आपका क्या होगा बताइए करेक्ट आंसर। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए तब तक। चलिए क्वेश्चन आपके सामने और प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका 2 ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है इस क्वेश्चन में। देखिए हमारा तो ऑगमेंट मैट्रिक्स कैसा होगा बताओ, द ऑगमेंट मैट्रिक्स A/B इज, देखो क्या होगा ऐसा होगा 4 2 7, ये क्या है 2 1 और 6, ये ऑगमेंट मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं बताओ, गॉस एलिमिनेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। नाउ परफॉर्म गॉस एलिमिनेशन टेक्निक फॉर मैट्रिक्स, कौन सा A/B के लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे। देखो परफॉर्म करते हैं, पहला रो को फिक्स करते हैं, देखो क्या होगा, गॉस एलिमिनेशन करेंगे तो 4 2 7 होगा। क्या करें, ये रो 1 तो क्या है बताओ फिक्स्ड है, रो 2 को क्या करें कि ये वाला 0 आ जाए, जो 3 में कर रहे थे अब 2 में कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, रो 2 को रो 1 भागा 2 करते, इसको 2 से भागा दे के इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 2 से भागा दो तो कितना हो जाएगा 7/3 और 6 माइनस 7/2, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया 5/2, ये कितना हो जाएगा बताओ 5/2। अब बताओ ए मैट्रिक्स का रैंक 1 है, बी मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2 है। हमारे यहाँ पर क्या है बताओ, हेयर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है 1। यहाँ देखो रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी मैट्रिक्स कितना है 2, ये नॉट इक्वल है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A/B, ऐसा है तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, हेंस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताओ, एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। इतना बात समझ रहे हैं? तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक बहुत आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में इस टॉपिक से आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इस टाइप से पूरे मैथ का मैं वीडियो लेक्चर बनाया हूँ। सारे वीडियो लेक्चर्स आप देखने के लिए मेरे एप्लीकेशन पर आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है बेस टेक्निकल एकेडमी। तो बेस टेक्निकल एकेडमी, इसको कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है? प्ले स्टोर में जा करके बेस टेक्निकल एकेडमी सर्च कीजिएगा, लोगो बना हुआ आएगा दीपक जलते हुए, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल स्क्रीन में नीचे में, सबसे नीचे में मोबाइल स्क्रीन में बहुत सारा ऑप्शंस होगा। एक आपका चैट का ऑप्शन होगा, होम होगा और इसके अलावा एक ऐसा आइकन बना हुआ होगा। तो एक उसमें जो स्टोर का आइकन होगा, स्टोर का आइकन, तो वहाँ पर जा करके स्टोर का आइकन में जा करके आपको जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स को आप सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेटिक मेरा सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। मैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो भी आप सर्च करना चाहेंगे वहाँ पर देखिएगा। बहुत सारा कोर्सेज क्रिएट है, उसमें देखिएगा जो भी आपको काम का चीज़ वहाँ पर A to Z वीडियो लेक्चर्स मेरा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप पूरा देखने के लिए मेरे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसका स्टोर सेक्शन में जाके जो भी आपका काम का कोर्सेस है वहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक वे में इसी तरह से सारे लेक्चर को मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो थैंक यू ऑल।